मुझे ताने मत मारो। इंग्लिश में कहिए डोंट टॉन्ट मी। डोंट टॉन्ट मी। फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपकी फ्रेंड का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है और वो आपसे सीधे बात नहीं कर रही, लेकिन वो आपसे दूसरे के थ्रू मतलब कमेंट करके बात कर रही है, तो आप कह देते हो ना कि मुझे ताने मत मारो। अगर ऐसा कहना है आप इंग्लिश में कहिए डोंट टॉन्ट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कामचोर हो। कहिए यू आर अ श्रिकर। यू आर अ श्रिकर। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है कोई भी काम नहीं करते हो, हर काम के लिए अपनी छोटी बहन को बोल देते हो बेटा तुम कर दो, तो वो करती तो रहती है, लेकिन एक दिन ऐसे बात बात में कह देती दीदी तुम कितनी कामचोर हो। तो अगर उसे ये कहना है कि तुम कामचोर हो, वो इंग्लिश में कह सकती है यू आर अ श्रिकर। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें हंसने वाली क्या बात है। कहिए व्हाट्स देयर टू लाफ। व्हाट्स देयर टू लाफ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड ने आपको बताया कि यार मैं मॉर्निंग में घर में थी और मैं चेयर पे बैठने जा रही थी और सडनली भाई ने चेयर खींच ली और मैं नीचे गिर गई, तो आपको इसमें हंसी आ गई, आप हंसने लगे, तो वो कहती है ना इसमें हंसने वाली क्या बात है, मुझे चोट लग गई है। तो अगर उसको ये कहना है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो वो बोल सकती है व्हाट्स देयर टू लाफ। Guys, my name is Vani Yadav and you watching the channel is English. I hope you are enjoying the video. If you are enjoying the video, please like the video, share the video as much as possible, and if you are new in the channel, do subscribe to the channel. Now let's move to the next sentence. ज़्यादा शान मत दिखाओ। कहिए don't flaunt too much. Don't flaunt too much. For example, आपकी कोई नेबर है, उसने न्यू सी ड्रेस पहनी है, तो वो ज़्यादा मतलब इधर उधर इतरा के आपको दिखा रही है कि मैंने न्यू ड्रेस खरीदी है, तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप उससे बोल देते हो ज़्यादा शान मत दिखाओ। इंग्लिश में कहिए डोंट फ्लॉन्ट टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस, इससे फटाफट बाहर निकलो। कहिए स्नैप आउट ऑफ इट। स्नैप आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कोई ऐसा मैटर हुआ जिसमें सब लोग फंस गए, तो आपकी फ्रेंड आपको सजेस्ट करती है यार इन सब मैटर में मत पढ़ा करो, पढ़ाई पे फोकस करो, इससे फटाफट बाहर निकलो इस ग्रुप से। तो अगर उसे ये कहना है इससे फटाफट बाहर निकलो, तो उसे कहना चाहिए स्नैप आउट ऑफ इट। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो उसे ले आएँ। कहिए लेट्स गो गेट हिम। लेट्स गो गेट हिम। फॉर एग्जाम्पल, आप सब फ्रेंड हो, आपको पता चला कि आपका एक फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, आप लोग उससे गुस्सा हो बट फिर भी आप लोग कहते हो कि यार चलो उसे लेके आते हैं, चल के वो किसी प्रॉब्लम में है। तो अगर ये कहना है कि चलो उसे ले आएँ, कहिए लेट्स गो गेट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। कहिए लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, आपका पुराना फ्रेंड है, उसे कॉल किया आपने और कहा कि यार बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं हैं, बहुत टाइम हो गया। तो अगर ये कहना है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, तो आप कहिए लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी का इंतज़ार कर रहे हो। पूछिए वेटिंग फॉर समवन। वेटिंग फॉर समवन। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड से जा रहे हो, आपने देखा आपका कोई फ्रेंड है जो रोड साइड पे खड़ा है, उसने आप गए उसके पास और बोले कि यहाँ क्यों खड़े हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो। तो अगर ऐसा पूछना है किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कहिए वेटिंग फॉर समवन। नेक्स्ट सेंटेंस, ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। इंग्लिश में कहें कीप योर फेथ इन गॉड। कीप योर फेथ इन गॉड। अक्सर क्या होता है जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमारा जो है ट्रस्ट वो थोड़ा थोड़ा डगमगाता रहता है कि पता नहीं भगवान मेरी हेल्प करेंगे या नहीं। तब आपके जो क्लोज पर्सन होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि भगवान पे अपना जो विश्वास है उसे बनाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए कीप योर फेथ इन गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने यह बड़ी चतुराई से किया। कहिए यू डिड इट टैक्टफुली। यू डिड इट टैक्टफुली। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में किन्हीं दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, तो आपने सोचा कि यार झगड़ा होता है, आपको अच्छा नहीं लगता झगड़ा, तो आप गए दोनों के बीच में आपने सुलह करवा दी। तो जो आपकी फ्रेंड है वो आपसे कहती है कि यार तुमने ये काम कितनी आसानी से कर दिया, कितनी समझदारी से किया, कितनी चतुराई से किया। तो अगर उसने ऐसा कहा है तो उसे इंग्लिश में बोलना चाहिए यू डिड इट टैक्टफुली। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे समय पर छोड़ दो। कहिए लीव इट ऑन टाइम। लीव इट ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा यार मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ बट चीज़ें सही हो ही नहीं रही, तो आपका फ्रेंड आपको एडवाइस करता है ना कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, इसे तुम समय पे छोड़ दो। तो उसे क्या कहना चाहिए लीव इट ऑन टाइम। म्यूज़िक धीमा कर दो। कहिए टर्न द म्यूज़िक डाउन।
टर्न द म्यूज़िक डाउन। फॉर एग्जाम्पल, रूम में म्यूज़िक चल रहा है और बगल वाले रूम में आप स्टडी कर रहे हो, आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है तो आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप वहाँ जाते हो और कहते हो म्यूज़िक को थोड़ा धीमा कर दो। इंग्लिश में कहिए टर्न द म्यूज़िक डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कहिए यू मीन अ लॉट टू मी। यू मीन अ लॉट टू मी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है या आपका भाई है, आपसे किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम तो मुझे कुछ समझती ही नहीं, मेरे लिए कुछ करती नहीं हो। तो आप उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है उससे सॉल्व भी कर देते हो और उसको साथ में बोलते हो भी हो ना कि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, या फिर कहते हो कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। आप उसे इंग्लिश में कहिए यू मीन लॉट टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मुश्किल नहीं है। कहिए इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर ने कहा दीदी मैथ तो बहुत दिक्कत करती है, यह मैथ सॉल्व करना बहुत मुश्किल का काम है। तो आपने कहा नहीं ये मुश्किल नहीं है। आप इंग्लिश में कहिए नो इट्स नॉट रॉकेट साइंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ख़त्म करते हैं। कहिए लेट्स रैप इट अप। लेट्स रैप इट अप। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका भाई स्टडी कर रहे हो, आपको भूख लगी तो आपने भाई से कहा चलो आज का काम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब डिनर कर लेते हैं चल के। तो अगर आप उससे ये बोलना चाह रहे हो कि अब आज का काम यहीं ख़त्म करते हैं, आप उससे बोलिए लेट्स रैप इट अप। नेक्स्ट सेंटेंस, हम यहीं फंस गए हैं। कहिए वी आर स्टक हेयर। वी आर स्टक हेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मॉल घूमने गए और वहाँ से रिटर्न होते हुए आप लोग कुछ लोग नॉर्मल निकल आए और आपको लगा कि नहीं आज तो मैं लेफ़्ट से जाऊँगा, और जब लिफ्ट से आप और आपके फ्रेंड्स लिफ्ट से आने लगे और वहीं फंस गए, तो फिर मम्मा कॉल करती है आपके पास कि कहाँ हो। आपने कहा कि मम्मा हम तो यहीं फंस गए हैं। आप कहिए मम्मा वी आर स्टक हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। कहिए आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने गए मार्केट में और शॉपिंग करते करते टाइम कब बीत गया आपको पता ही नहीं चला। जब काफ़ी लेट हो गया तो आप घर वापस आए और मम्मा ने पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे, तो आपने कहा मम्मा मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। मम्मा आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरी शराफत है। कहिए इट्स माई डिसेंसी। इट्स माई डिसेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी से झगड़ा हो गया बट वो आपको बहुत कुछ उल्टे सीधे शब्द बोल रहा है लेकिन आप नहीं बोल रहे हो। तो आपके दोस्त ने कहा कि यार ये तुम्हें कैसे कैसे बोल रहा है और तुम कुछ कह ही नहीं रहे हो। तो आपने कहा कि यार मैं अपनी शराफत नहीं खो सकता, मैं ये मेरी शराफत है कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो आप कहिए इट्स माई डिसेंसी दैट आई एम नॉट यूजिंग सच टाइप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना गुस्सा थूक दो। कहिए स्पिट आउट योर एंगर। स्पिट आउट योर एंगर। आप किसी बात को लेकर गुस्सा हो, मम्मा कहती है कि बेटा गुस्सा थूक दो, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मम्मा को कहना चाहिए स्पिट आउट योर एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस, अभी नहीं तो कभी नहीं। कहिए इट्स नाउ और नेवर। इट्स नाउ और नेवर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बात को लेकर गुस्सा हो, आपका कोई काम नहीं हो आपके मन का, तो आप गुस्सा हो, आप कह रहे हो कि ये काम या तो अभी होगा या फिर कभी नहीं होगा। तो आप इंग्लिश में कहिए इट्स नाउ और नेवर। अगला सेंटेंस, आज मेरा दिन खराब रहा। कहिए आई हैड अ बैड डे टुडे। आई हैड अ बैड डे टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल गए, आपको आज टीचर ने पनिश किया, आपने उन्हें लर्न करके नहीं सुनाया तो उन्होंने आपको पनिश किया। तो आप घर आते हो बताते हो कि मम्मा आज तो मेरा दिन ख़राब रहा, टीचर ने मेरी पिटाई कर दी। तो आप मम्मा को बोलिए मम्मा आई हैड अ बैड डे टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मजबूर मत करो। कहिए डोंट कंपेल मी। डोंट कंपेल मी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई काम करने का मन नहीं है लेकिन आपकी जो सिस्टर है वो बार बार आपसे करेगी ये काम तुम कर लो। तो आपने कहा कि यार प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो। आप उसको बोलिए डोंट कंपेल मी। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके बगल में कौन था? हु वॉज नेक्स्ट टू यू। हु वॉज नेक्स्ट टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आपका भाई जो है शॉप पे बैठ के कुछ खा रहा है, उसके साथ उसका फ्रेंड भी था। आप घर आए और आपने कहा कि जब वो आ गया आपने उससे पूछा कि तुम वहाँ आज बैठे थे, तो उसने कहा हाँ। तो आपने पूछा कि तुम्हारे बगल में कौन था। आप इस बात को कहिए इंग्लिश में हु वॉज नेक्स्ट टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आप अजीब व्यवहार कर रहे हैं। कहिए यू आर एक्टिंग वियर्ड। यू आर एक्टिंग वियर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ऐसे अपने भाई से पूछा तो उसने कहा आप अजीब सा बिहेव कर रहे हो आज, मैं तो हमेशा जाता हूँ दोस्तों के साथ, ये पूछने का क्या मतलब इतना अजीब बिहेवियर क्यों। तो जब उसे ये कहना है कि ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो,
तो उसे इंग्लिश में कहना चाहिए वाई आर यू एक्टिंग सो वियर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका मजाक मत उड़ाओ, कहिए डोंट मोक हिम। डोंट मोक हिम। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड बहुत सीधा है, सारी क्लास उसका मजाक उड़ाती है, तो आप उसके सपोर्ट में सबको कह रहे हो कि प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाओ, वो तो अपनी बात कह रहा था। तो अगर आप सबको ये कहना चाह रहे हो उसका मजाक मत उड़ाओ, आप कहिए डोंट मोक हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कहिए आई कांट डू सो। आई कांट डू सो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कहा कि जाओ जाके उस बच्चे को डांट के आओ, तो आपने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी मम्मा मना करती है ऐसा किसी से झगड़ा करने के लिए। तो आपने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप इंग्लिश में कहिए आई कांट डू सो, आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे यकीन नहीं था, कहिए आई वॉजंट श्योर। आई वॉजंट श्योर। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर आ रहा है बट आप बोल नहीं रहे हो, फिर किसी दूसरे बच्चे ने बताया और टीचर ने बोला बिल्कुल करेक्ट है, तो आपने कहा मैम मुझे भी आ रहा था बट मैं श्योर नहीं था। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे यकीन नहीं था, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि मेरा आंसर सही है। तो आप मैम को बताइए मैम आई वॉजंट श्योर। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरे लिए नहीं है, कहिए दैट्स नॉट फॉर मी। दैट्स नॉट फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए सबको गिफ्ट लेके आए पापा, तो आपने अपने सारे गिफ्ट को अपने फ्रेंड्स को फ़ोटो में दिखाया, तो आपके फ्रेंड ने पूछा ये वाला अच्छा लग रहा है, ये किसका है, तो आपने कहा ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी सिस्टर का है। तो आपने कहा ये मेरे लिए नहीं है, आप उसे कहिए दैट्स नॉट फॉर मी। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने कई सारे नए नए सेंटेंसेस सीखे भी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपने व्हाट्सएप पे भी आप स्टेटस लगा सकते हैं। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।